गुरु भक्ति योग। शिष्य जब गुरु के चरण कमलों का ध्यान करता है तब सब संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शिष्य जब गुरु की सुरक्षा में होता है तब कोई भी वस्तु उसके मन को क्षुभित नहीं कर सकती। आप अगर अपने मन को बाह्य पदार्थों में से खींचकर सतत ध्यान के द्वारा गुरु के चरण कमल में लगाओगे तो आपके तमाम दुख नष्ट हो जाएंगे। गुरु का ध्यान करना यह तमाम मानवीय दुखों का नाश करने का एकमात्र उपाय है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमल में अपना चित्त नहीं लगा सकता उसे आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। जो शिष्य गुरु का ध्यान बिल्कुल नहीं करता उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको इस संसार के दुख एवं दर्द दूर करने हो तो आपको आत्म साक्षात्कारी गुरु का ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। पूज्य श्री प्रसंग सुना रहे हैं कि उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैनी के राजा भर्तरी के पास 360 पाक शास्त्री थे भोजन बनाने के लिए। वर्ष में केवल एक दिन एक की बारी आती थी। 359 दिन के वे ताकते रहते थे कि कब हमारी बारी आए और हम राजा साहब के लिए भोजन बनाएं, इनाम पाएं। लेकिन भर्तरी जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गए तो भिक्षा मांग कर खाते थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चयी है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये तो राजाधिराज हैं, इनके यहाँ 360 तो बावर्ची रहते थे। ऐसे भोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा और कैसे काम, क्रोध, लोभ रहित हो गए। गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी से कहा, भर्तरी जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां ले आओ। राजा भर्तरी नंगे पैर गए, जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझा उठाकर ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझा गिर जाए। चेले गए और ऐसा धक्का मारा कि बोझा गिर गया और भर्तरी भी गिर गए। भर्तरी ने बोझा उठाया लेकिन न चेहरे पर शिकन, न आंखों में आग के गोले, न होंठ फड़के। गुरुजी ने चेलों से कहा, देखा भर्तरी ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी
अभी तो और परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भरथरी को महल दिखा रहे थे। ललनाएं नाना प्रकार के व्यंजन आदि लेकर आदर सत्कार करने लगी। भरथरी ललनाओं को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए, चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों को कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया होगा कि भरथरी ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा भरथरी, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भरथरी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। भरथरी चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते मरुभूमि में पहुंचे। धधकती बालू, कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर रखो तो बस सेंक जाए। 1 दिन, 2 दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से चेलों को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो यह भरथरी जा रहा है। मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूं, वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। अचानक वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते भरथरी का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में यह वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरुजी की आज्ञा थी मरुभूमि में यात्रा करने की। कूद कर दूर हट गए। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा, वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का भी स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल में चेले की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए, लेकिन और शिष्यों की मान्यता ईर्ष्या वाली थी। शिष्यों ने कहा, गुरुजी यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदलकर आगे मिले। बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भरथरी ने कहा, नहीं गुरुजी की आज्ञा है नंगे पैर मरुभूमि में चलने की। गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कंटक कंटक पैदा कर दी। ऐसी कंटीली झाड़ी कि कंठ यानी फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाए हुए वस्त्र, ऐसी कंटीली झाड़ी की कंथा फट गया। पैरों में शूल चुभने लगे, फिर भी भरथरी ने आह तक नहीं की। तैसा अमृत तैसी बिस्खाटी, जैसा मान तैसा अभिमान। हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कह नानक सुन रे मना, मुकत्ता ही तेजान। भरथरी तो और अंतर्मुख हो गए। यह सब सपना है और गुरु तत्व अपना है। गुरु ने जो आज्ञा की वही तपस्या है, यह भी गुरु जी की कृपा है। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी।